ये तो है। तो चलो ये तो बताओ कि जैसे आपका चलो मेंस का रिजल्ट आ गया, अब आता है इंटरव्यू का फेज। तो इंटरव्यू का फेज कैसा रहा, मतलब आप तैयारी कैसे किए थे फॉरेस्ट के इसके लिए, इंटरव्यू के लिए? आई थिंक अतुल भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे ये चीज़ पहले। हाँ मतलब थोड़ा सा मुझे जब 151 मिला था 21 में, सो मेरा आखिरी दिन में इंटरव्यू था। कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा टीसी आनंद सर का बोर्ड था। यार मेरा भी वही बोर्ड था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बहुत ही खराब रहा। हाँ, एंड आई थिंक बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल एंड वेरी नाइस, बट मेरा प्रिपरेशन बहुत हैपेजार्ड था। मेरा आखिरी दिन में इंटरव्यू आया था 26 मई को था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वर्कड ऑन इंग्लिश। तो मेरा कैसे हॉबी टीचिंग है एंड आई डू टीचिंग, आई टीच फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो फिर मैंने जब इंटरव्यू का कॉल आया और मेरा डेट आया, तो उससे 2 महीने पहले आई हैड मेड क्लियर टू माई सेल्फ दैट आई विल नॉट टीच, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो कुछ क्लीशे सेंटेंसेस बार बार आ जाते हैं। समझ रहे हो जैसे ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो जाता है। तो आई स्टॉप दैट एंड आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ इंग्लिश। सो जो भी मेरे दोस्त थे, मतलब एक मेरी जूनियर जो डॉक्टर है, तो उसके साथ जब मैं बात करता था इट वाज ऑल इंग्लिश में बात। सो यहाँ से प्रिपरेशन चालू करा। एंड सेकेंड थिंग, प्रशांत जो था अभी आईपीएस में है, इस बार भी आईपीएस में, पिछले बार भी उसको आईपीएस मिला था। तो उसको 175 मार्क्स थे, 173 175 मार्क्स थे 2021 में इंटरव्यू में। सो ही शोड मी हिज नोट्स एंड द नोट्स वेर वेरी मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द डैफ। तो मैंने वही नोट्स बनाए। तो वो एक वाला सीन था। मतलब इस बार वो होता है ना इंटरव्यू में, ये तो था कि मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा बात करना है। तो मैंने जो 21 की जो लर्निंग्स थी, एंड इवन ये मेरे हर स्टेज में हुआ है। मैं जैसे मेरे पहले 2 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, तो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई उसके बाद मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका। देन मेरे मेंस नहीं निकला पहली बार। 20 में जब मैंने मेंस दिया था, तो मैंने 21 में वो लर्निंग्स करे, और 21 की लर्निंग मैंने 22 में लर्निंग करी। सो सेम वे आई डिड इट फॉर इंटरव्यू। ग्रेजुअल लर्निंग वाला प्रोसेस। यस एंड आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि ये सेल्फ एनालिसिस है ना। मतलब आई से मतलब जो मेरे दोस्त जूनियर है, मतलब इनफॉर्मली अगर बात करें तो ऐसे कि अपना खुद का परफॉर्मेंस ना खुद के कपड़ों की तरह होता है। अपने को पता है कि कहाँ पे छेद पड़ा है। अपनों बाकी तो आप छुपाते, लेकिन अपने को खुद को पता है कि कहाँ पे छेद है। तो अगर ऑनेस्टली देखे तो वो हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता था, बिकॉज मेरे 21 के इंटरव्यू में आई वॉज सो पैनिक, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड मुझे बीच में आनंद सर से यार डोंट पैनिक, हैव अ वाटर। अच्छा। सो एंड दैट डजंट रिफ्लेक्ट माई पर्सनैलिटी आउटसाइड। सो आई फेल्ट 151 वॉज एक्चुअली मेरे को ज़्यादा ही मिले, जिस प्रकार से मैंने परफॉर्मेंस करा था। आई बिल्कुल मैं इनको बात को सपोर्ट करता हूँ। इंटरव्यू में ना, या फिर पूरी यूपीएससी के फेज में, देखो हर साल 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं आसपास ना, तो एवरीवन हैज डिफरेंट स्ट्रेटजी। और मेरे हिसाब से यूएसपी क्या होती है, अगर आप अपने को जानते हो, व्हाट वर्क्स फॉर यू इज हाउ मच यू नो योरसेल्फ। तो जैसे इन्होंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, तो अब कोई आदमी आपसे आधे घंटे बात करेगा, 1 घंटे बात करेगा, तो यू कैन ईजिली ट्राई टू बी शुगर कोटेड विद देम, है ना, अच्छे बन के बात कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो बैक टू योर होम ना, तो आपको पता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर अच्छाई क्या है। सो यू जस्ट हैव टू एनालाइज देम एंड वर्क अपॉन इट। स्ट्रेंथ को अच्छे से स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस को मतलब एक बैलेंसिंग लेवल पर ले आओ, तो वो हेल्प करता है। ये होता है ना कि ऐसे मॉक्स में हम लोग जब हम भी पहले अटेम्प्ट में देख रहे थे, तो मॉक्स में एक फिक्स्ड सेम टाइप का रिव्यू सबको दे देते हैं ना कि एंट्री अच्छी है, पोस्चर अच्छी है, ये वो थोड़ा कैजुअल बैठने का स्टाइल है। लेकिन यही बात है कि आपको पता है कि जैसे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मॉक्स वाले को ज्यादा इनको चढ़ा दिए, और हमको भी ऐसा लगा ना, जब आप पहले बार में प्री मेंस निकाल लेते हो, तो आपको लगता है अब तो बस बहुत इजी सा तो प्रोसेस है, प्री मेंस इंटरव्यू, आप सिंगल रैंक आने वाला है। तो एग्जैक्टली हमको अगर कोई ऐसा बोलता था ना कि यार अगर आईपीएस मिल गया, आईएएस मिल क्या करोगे, तो हमको लगता है कि ये ऐसा बोल क्यों। अरे आईएएस में कैडर की बात करते हैं हमारे, यूपी लेना भाई कैडर तुम। और आई वाज टू यंग, क्योंकि क्या होता है जब डेफ भरते हो तो आप वही सोचते हो कैडर ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको पता होती है टॉप 50 रैंक आनी है, नीचे का कभी सोचते ही नहीं। तो आपका इंटरेस्ट कैडर वाले सेक्शन में ज्यादा होता है, सर्विस वाले सेक्शन में कम होता है। ट्रू ठीक है, तो ऐसा था। तो लेकिन ना जैसे इनके साथ ये पैनिक हो गए, उनका ऑनरेबल टीसीएन सर का बोर्ड था, तो मेरे भी पहली बार में टीसीएन सर का ही बोर्ड था। ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि परहैप्स आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट, तो इसलिए मुझे को इनसे भी बुरे मार्क्स मिले थे। तो एनीवेज, तो वो तो पहले बार में था। सेकंड बार में क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत था, और आई वाज कॉशियस एंड आई रियलाइज दैट दिस इज माय पर्सनालिटी। ठीक है, तो आई हैड टू टोन डाउन अ बिट। ये हमको फील हुआ कि ज़्यादा भी आपको ना शाइन नहीं करना चाहिए, आप इजीली बातों को रख सकते हो, और वो भी अप्रिशिएट होता है।
you need not to be assertive in that sense. Exactly. You need to be sober Yes. sober, when you are talking. sober, poise, ये सब चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा वैल्यू करती एंड हैं। आई थिंक वो जो प्रिपरेशन वाला जो मूल किया ना पर्सनैलिटी, हाँ, दैट हेल्प्ड, नाउ आल्सो इट इज हेल्पिंग। Now it जो also इन्होंने helping, असर्टिव वाली बात कही, हाँ। सिंपल एग्जांपल ना, अपन अभी इतने देर से बात कर रहे हाँ। इवन बिफोर दिस, हाँ। सो वी वर नो वन वाज असर्टिव। मुझे ये लगता है, हाँ, मुझे ये बिल्कुल, लगता है, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। ये कहना है। सो इट इज नॉट कि यही कहना सच है। हाँ। सो ऐसे दैट रोड एक्चुअली क्योंकि टाइप आप audition हाँ, मतलब हाँ। यंग होते हो तो यू असर्ट योर वॉइस, ट्रू तो वो चीज नहीं करनी होती, क्योंकि बहुत सेटली अपने बात को रखना है सर, मुझे ऐसा Yes. लगता है। हाँ। आपका आप ज्यादा जानते हैं मेरे से, विद योर काइंड विजडम यू नो मोर देन और जब तो वो ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि अब मान लीजिए आपसे डाउरी पे पूछते हैं या करप्शन, तो देन यू हैव टू शो योर नॉन नेगोशिएबल एटीट्यूड। वहाँ पे फिर आप दिखाओ अपने आप को कि आपका क्या स्टैंड है। लेकिन हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ कि जब आपके मेरे पास, क्योंकि 6 महीना था, थर्ड फेज में मेरा लास्ट फेज में इंटरव्यू था, तो आई गॉट 6 months, लिटरली 6 months टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। और लिटरली 6 महीने ना हम अपने नोट्स को बार बार पढ़ते थे और वो करते थे मैनिफेस्टेशन। फिर एक कोई कोचिंग थे साउथ का जो कि एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी दे रहे थे ऑनलाइन, तो आई टुक दैट सपोर्ट एज वेल। तो वो बताया कि कैसे काम करना है, या फिर जब तुम हॉल में जा रहे हो तो क्या मैनिफेस्ट करना है। सो एवरीथिंग व्हिच वाज पॉसिबल फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इन माय सेकंड अटेम्प्ट, आई ट्राई टू डू दैट। और वो शायद मेरी पर्सनालिटी में आ भी गया बाय द टाइम आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल। और ठीक है, बहुत ग्रेट मार्क्स नहीं मिला, बट आई गॉट 173 एंड आई थिंक दैट इट वाज अ फेयर असेसमेंट फॉर दैट। 172 is good marks. गुड मतलब कि ठीक है, हालांकि मार्क्स में बेटर जा रहा था, लेकिन उस दिन के हिसाब से आई फेल्ट गुड। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।